टाटा स्टील में नव वर्ष का संकल्प, केक कटिंग के साथ नई सोच का ऐलान। जमशेदपुर नव वर्ष के शुभ अवसर पर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन एवं पूर्व उप प्रबंध निदेशक डॉक्टर टी मुखर्जी ने केक काटकर कर्मचारियों और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में टाटा स्टील के भविष्य, पर्यावरण, तकनीक और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को लेकर अहम संकेत दिए गए। प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन दूरदर्शी और सकारात्मक पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप ये नियम पहले से लागू है और अब भारत में इनका लागू होना हरित भविष्य की दिशा में मजबूत कदम है। टीवी नरेंद्र ने बताया कि टाटा स्टील आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सक्रिय रूप से उपयोग कर रही है और इस क्षेत्र में लगातार निवेश बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के सहारे उत्पादन, गुणवत्ता और सुरक्षा तीनों स्तरों पर क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि टाटा स्टील द्वारा जिन कंपनियों का अधिग्रहण किया गया है उनका संगठित विस्तार किया जा रहा है ताकि उत्पादन क्षमता और बाजार पकड़ और मजबूत हो सके। एक सवाल के जवाब में टीवी नरेंद्र ने कहा कि भारत की सीधी प्रतिस्पर्धा चीन से है, जहां कम लागत पर स्टील उपलब्ध है। उन्होंने स्वीकार किया कि इसी कारण चीन इस क्षेत्र में आगे है, लेकिन टाटा स्टील गुणवत्ता, तकनीक और स्थायित्व के दम पर मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। टीवी नरेंद्र ने भरोसा दिलाया कि आने वाले वर्ष टाटा स्टील के लिए नवाचार, विस्तार और नए कार्यों का वर्ष होगा, जिससे कंपनी और देश दोनों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट डीवी सुंदरम ने कहा कि जब तक सरकार की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक मौजूदा लीज पूरी तरह मान्य रहेगी। उन्होंने बताया कि पहले एग्रीमेंट में जितना क्षेत्र लीज एरिया में था, इस बार भी उतना ही रहेगा। डीवी सुंदर रामम ने स्पष्ट किया कि लीज एरिया से बाहर के क्षेत्र में भी टाटा स्टील अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाएगी। उन्होंने कहा कि वहां भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नववर्ष के पहले दिन टाटा स्टील ने यह स्पष्ट कर दिया कि पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार और सामाजिक दायित्व तीनों उसकी प्राथमिकता में है। 2026 में कंपनी नए संकल्पों और मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। No cream cake at all. थैंक यू सर। का सबस्टेशन हम लोग रिनोवेट किए हैं और एक एडिशनली टू मेटेरियल रिकवरी प्लांट्स हम लोग बनाए हैं। जमशेदपुर MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी हम लोग बनाए हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट। दो हम जमशेदपुर यहाँ टाटा एक्सीलेंस सेंटर से हम बात कर रहे हैं, बट हमारा एड्रेस रहेगा टोटल टाटा स्टील में क्या हो रहा है, बिकॉज हमारा सिम्बल्स यहाँ नहीं है JRD का, बट जितना होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए और बाकी के लिए उतना हम लोग वहाँ बनाए हैं। और इस साल जो है लास्ट मंथ हम लोग 15 बेड हॉस्पिटल भी मीरामंडली में शुरू किए हैं। सो वाई आई एम शेयरिंग दीज थिंग्स दैट जैसे अभी टुनू जी से बात हो रहा था कि यहाँ से एक अच्छा काम हुआ, उसका इनॉग्रेशन के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। 52 बेड गर्ल्स हॉस्टल नवल टाटा हॉकी अकेडमी में हम लोग बनाए हैं। जो हम बोलते हैं एक तरह का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो फैक्ट्री के अंदर का कॉम्पिटिटिवनेस वो कंपनी के कंट्रोल में है। जो फैक्ट्री का बाहर का कॉम्पिटिटिवनेस है वो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। अगर जैसे फ्रेट कॉस्ट, अगर हमको इधर से बॉम्बे, हमारा कस्टमर बॉम्बे में है तो उनको भेजना है तो $60 लगता है या $70 लगता है, तो उससे वो लोग बोलते हैं हमको चाइना से $30 में मिल सकता है, फ्रेट कम है। तो वो सब कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि कस्टमर देखता है कि लैंडेड प्राइस क्या है, तो इसीलिए एक चीज़ है जो प्लांट के अंदर जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें सिर्फ टाटा स्टील नहीं, बाकी इंडियन स्टील इंडस्ट्री भी बहुत कॉम्पिटिटिव है, जो क्योंकि सब लोग नया प्लांट लगाया। फैक्ट्री के बाहर जो इश्यूज़ है वो गवर्नमेंट उस पर काम कर रहे हैं, रेलवेज पे, रोड पे, पोर्ट पे, पर वो सब चाइना में आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना, उसके बाद इंडस्ट्री आया। बारे में MD साहब बताया है। अभी हम लोग का प्लांट है 11 मिलियन टन का।
इसको हम लोग इस एरिया में एक्सपेंड नहीं करेंगे। बट जो हमारा वैल्यू एडिशन है, जो डाउनस्ट्रीम फैसिलिटीज है, टिन प्लेट कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है और कॉम्बी मिल का ऑलरेडी हो चुका है। ये दोनों हमारा वैल्यू एडिशन है। ये दोनों भी करीब करीब 1.5 मिलियन टन का ऐड करेगा। और लीज वाला सर क्या है? लीज का देखिए 31 दिसंबर हमारा लीज एक्सपायर हो। बट लीज का एक चीज़ होता है, लीज कंटिन्यू होता है, लीज कभी ख़त्म नहीं होता है। लीज का यह है, चाहे माइनिंग लीज हो या लैंड लीज हो, जब तक सरकार उसके बारे में कोई आपका नोटिफिकेशन नहीं लेके आता है, तब तक ये माना जाता है कि हम ही लीज का ओनर है। और इसलिए हम लोगों को ये क्लियर ये है, हम अपना जो भी काम करके पूरा सर्वे करके, इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमको, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, JNAC बहुत हमको मदद किया है। हम लोग पूरा सर्वे करके सब लोग जमा कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली वो अभी रांची भी पहुंच गया होगा। अब रांची में वो लोग जो है, एक कमिश्नर साहब का नियुक्त होना बाकी है। अगर वो हो जाता है तो देन उनका नेतृत्व में कमेटी जो है, जो भी हम प्रपोजल दिया है उसका जांच करेगा। अकॉर्डिंगली दे विल प्रोवाइड कितना लीज है, क्या है, उसका करेगा। एरिया छोड़ भी रहे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कोई एरिया हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। जो लास्ट टाइम का एरिया है उसी एरिया को हम लोग कर रहे हैं। बट एक चीज़ हम लास्ट टाइम में हम 15 अगस्त को बताया कि जो एक बस्ती है, जो लास्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम में हमसे कटा है, हम लोग उसमें एग्रीमेंट में हम बोले थे कि उनको भी हम सर्व करेंगे। वो विल कंटिन्यू टू सर्व देम आल्सो, चाहे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया। जब भी हम लोग का कुछ एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम लोग को एनवायरनमेंट क्लियरेंस चाहिए, उसमें बहुत सारे इश्यूज सवाल उठता है। हम लोग उसका देखते हैं क्या क्या इश्यूज है। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट स्टडी हम लोग करते हैं। तो जब भी कुछ एक्सपेंशन हम लोग करते हैं, पहले तो हम लोग अप्लाई, वो तो 2 साल लगता है पूरा कंसेंट टू एस्टैब्लिश वो सब मिलने में, कंसेंट टू ऑपरेट मिलने में। तो वो हम लोग जैसे नियम के अनुसार वो करते हैं, उससे ज़्यादा भी हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है यूरोप में क्या स्टैंडर्ड है, तो वही स्टैंडर्ड लगा के हम लोग। गवर्नमेंट भी यहाँ पर कार्बन टैक्स प्रपोजल रखी हुई है, तो उसके लिए क्या तैयारी है कंपनी? तो ये इस पर हम लोग का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यूरोप में वैसे हम लोग का कार्बन टैक्स है। हम लोग को पता है कि कैसे ये सब पॉलिसीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। इंडिया में अभी शुरू हुआ है, अच्छा है, क्योंकि उससे कंपनीज़ पर भी प्रेशर आएगा कि कार्बन CO2 एमिशन कम करना है। अभी तो कम करने के लिए इधर कुछ टैक्स होना चाहिए, या कस्टमर को थोड़ा प्रीमियम देने के लिए तैयार होना चाहिए कि लो CO2 का स्टील है तो हम थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देंगे। अभी इंडिया में वो माहौल नहीं आया है जैसे यूरोप में हो, जहाँ कस्टमर भी प्रीमियम देता है, लो CO2 स्टील है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इंसेंटिव है और पॉलिसी भी है कि अगर आप लोग CO2 कम नहीं किए तो एक टैक्स देना है। तो इंडिया में भी उसका शुरुआत है। पर इंडिया, आपको जानते हैं, अभी के लिए इंडिया ने 2070 का नेट ज़ीरो का टारगेट रखा है, बाकी देश में 2050 का रखा है। तो इसीलिए इंडिया में थोड़ा और टाइम है, पर फिर भी हमारे ख्याल में ये तो थोड़ा जल्दी ही हो जाएगा। शहरवासी चाहेंगे, वो तो बताएं कि बहुत सारा ऐसा सौगात दिया जा रहा है, लेकिन अभी 2026 में क्या नया दिया वो सुन आया। क्या लगता है अभी फ्यूचर कैसा रहेगा? स्टील कंजम्पशन भी बढ़ा है, फिर भी आप बोल रहे चुनौतियाँ ही हैं, क्या होगा आगे फ्यूचर में? तो भारत का ग्रोथ अच्छा है अब, हो ना? ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने देखा है कि ऑलमोस्ट 7% GDP ग्रोथ में चल रहा है, वो अच्छा है देश के लिए। और स्टील कंजम्पशन का ग्रोथ भी 8 to 10% लेवल में चल रहा है। तो उसका मतलब हर साल में ऑलमोस्ट 10 to 15 मिलियन टन का स्टील कंजम्पशन बढ़ रहा है। पर उसके साथ स्टील का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। टाटा स्टील का भी देखिए तो कलिंगनगर में 5 मिलियन बढ़ गया, JSW, JSPL सबका तो बढ़ रहा है। तो और एक्सपोर्ट का मार्केट तो अभी तो नहीं है, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव है एक्सपोर्ट मार्केट्स में। तो इसीलिए जब भी इंडिया में थोड़ा सप्लाई ज़्यादा होता है, प्राइस थोड़ा कम होते जाता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पिछले साल में 2025 में स्टील प्राइस जो है, हॉट रोल कॉइल का प्राइस ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज़ पे थे। तो वो सबसे लोएस्ट पिछले 4-5 साल में लोएस्ट लेवल पर था। तो डिमांड अच्छा है, पर उसका असर पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी पर। और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाटा स्टील भी अब देखिए तो हर साल इंडिया में 12,000 करोड़ का कैपेक्स है। तो वो कैपेक्स इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल थोड़ा मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो वो ग्रोथ में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही इश्यू था। पर अभी आप लोग देखे होंगे, कल परसों हम लोग का नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेफगार्ड ड्यूटी है वो 3 साल के लिए फॉर्मल नोटिफिकेशन दिया है। तो उसका मतलब एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए थोड़ा कंफर्ट रहेगा हम लोग के लिए।
और हम लोग का जो एक्सपेंशन प्लान है वो हम लोग करते रहेंगे। एक्सपेंशन पर क्या असर पड़ रहा है? तो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन के साथ क्या सवाल उधर से है इसलिए हम उधर निकल सीधा बोलिए नहीं। एक्सपोर्ट्स का चैलेंज ये है कि चाइना से ऑलमोस्ट 100 मिलियन या 110 मिलियन टन का एक्सपोर्ट चल रहा है। तो 110 मिलियन का मतलब ये कि इंडिया का पूरा प्रोडक्शन 150 मिलियन है। तो चाइना का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट इंडिया का प्रोडक्शन के सेम लेवल है और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तो इसी कारण सब मार्केट में जहां हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, मिडल ईस्ट हो या यूरोप हो या जहां भी हम लोग एक्सपोर्ट करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, उधर में वो प्राइस में हम लोग तो कोई भी चाइनीज़ कंपनीज भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। तो बहुत लो प्राइस में वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट का। सर एआई और इन्वेंशन टाटा ग्रुप का भी चेयरमैन का एड्रेस है, उसके लिए टाटा स्टील क्या क्या इंतजाम कर? तो पिछले 10 साल में हम लोग डिजिटल में बहुत इन्वेस्ट किया है और हम लोग को भी बहुत पुरस्कार भी मिला है। टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट, टाटा स्टील कलिंगनगर प्लांट और टाटा स्टील नेदरलैंड्स का प्लांट, लाइट हाउस करके एक अवार्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये तीनों प्लांट को मिला है। और कोई स्टील कंपनी है जिनका 3 प्लांट को ये अवार्ड मिला है। तो डिजिटल में हम लोग बहुत आगे थे सबसे। एआई में अब भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से। ऑलमोस्ट 500 या 600 मॉडल एआई मॉडल अभी भी टाटा स्टील में शामिल है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में, मेंटेनेंस में, सप्लाई चेन में, मार्केटिंग एंड सेल्स में, बहुत सारे एरियाज़ में हम लोग का एआई मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग इन्वेस्ट करते रहेंगे क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टील इंडस्ट्री के लिए एआई यूज़ करके फ़ायदा उठाने के लिए। इनोवेशन पर भी टाटा स्टील का बहुत काम हुआ है। टाटा ग्रुप में एक टाटा इनोवेस्टर करके एक कंपटीशन है, वो कंपटीशन में अब तक शायद 8-9 साल कुल मिला के 43 अवार्ड्स टाटा स्टील को मिला और कोई टाटा कंपनी को इतना अवार्ड नहीं मिला है। तो टाटा स्टील में बहुत इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं हम लोग और बहुत कुछ काम चल रहा है इनोवेशन।